तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक योर चैनल। तो कैसे आप सभी कमेंट करके बताएं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मलंग होंगे। तो अभी का जो हमारा वीडियो है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा बिकॉज अभी हम देखेंगे पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जो वीबीआई है, जो मोस्टली वीबीआई जो हमारे एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछा गया है। ये वीडियो ऐसे नहीं बन रहा है, क्वेश्चन बैंक में देखा गया है कि ऐसा कौन कौन क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड है, हम उस क्वेश्चन को अभी देखेंगे। साथ में आपको इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, जो आपको इसका पीडीएफ मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड अपना टेलीग्राम है, जो वीडियो अपना जो यूट्यूब चैनल नेम है उसी नेम से टेलीग्राम भी आप वहाँ से जाके ग्रुप ज्वाइन करके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म जो है मेरा साझेदारी फॉर्मों का जो लेखांकन है इसका साथ एमसीक्यू देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, और जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट करेगा ये क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि साझेदारी फर्म का लेखांकन से क्या अर्थ है, क्या मतलब। देखिए, जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी संस्था या किसी फर्म को चलाने के लिए सहमत होते हैं तो हम ऐसी संस्था को क्या कहते हैं, साझेदारी फर्म कहते हैं। साझेदारी फर्म में क्या होना चाहिए, कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। एक व्यक्ति में कहीं पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। जब भी दो व्यक्ति होगा तभी वो फर्म पार्टनरशिप कहलाएगा। और किसी संस्था या किसी फर्म पार्टनरशिप की अधिकतम संख्या सामान्यतः 50 होता है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, बट बुक में जो है ना ये 50 तक ही है कि मिनिमम 2 है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 50 हो सकता है। वो फॉर्म पे डिपेंड करता है कि आपका फर्म, आपका कंपनी किस प्रकार का है, और उसी तरह से आप अपने कंपनी में मेंबर यानी कि पार्टनरशिप शामिल कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि साझेदारी फर्म का संबंध होता है। अब बताइए कि साझेदारी फर्म का संबंध क्या था। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि साझेदारी फर्म जो है किससे संबंध रखता है। तो किससे, इसका जो स्वामी होगा या एजेंट होगा या एजेंट एवं स्वामी, तो इसका आंसर सिंपल होगा, जो ओनर होगा उसी से ना संबंध रखेगा, जो एजेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति को होना चाहिए। इसका हम आंसर पहले ही आपको दे चुके हैं कि कभी भी एक व्यक्ति में पार्टनरशिप कहला सकता है। जब भी दो व्यक्ति नहीं होगा तब तक वो फॉर्म पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। इसलिए साझेदारी होने के लिए, साझेदारी स्थापित करने के लिए मिनिमम 2 व्यक्ति होना चाहिए और अधिकतम कितना, 50 होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है कि फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। ये पूछ रहा है कि फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर क्या है, ब्याज होगा। आपका कंपनी है, आपके कंपनी से आहरण किया और उस पर आपको ब्याज मिल रहा है, तो क्या होगा, आपके लिए इनकम ही ना होगा। क्या होगा, 3 का आंसर क्या होगा, बी होगा, इनकम होगा। चलिए, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। इसका डिफिनेशन में ही आपको हम बता दिए हैं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, ठीक है ना, तो कब लागू हुआ था, 1932 में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 4 का आंसर ये होगा। चलिए 5 देखते हैं कि जब साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है तो निम्नलिखित में किस पर ब्याज दिया जाएगा, लाभ में से, पूंजी में से, या ए बी दोनों में से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ना, आउट ऑफ कैपिटल होगा, पूंजी में से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि साझेदारी संलेख के अभाव में, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन काम करने वाले साझेदार को, या इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारी संलेख के अभाव में ना इसमें से कुछ भी नहीं दिया जाएगा, नहीं वेतन दिया जाएगा, नहीं कमीशन वगैरह, कुछ भी नहीं। अरे एग्रीमेंट कुछ बना ही नहीं हुआ, कुछ समझौता ही नहीं, तो कैसे ये सब दे देंगे। आप अपने कंपनी के ओनर हैं, आप अपने कंपनी के मालिक हैं, क्या अपने आप को आप वेतन दीजिएगा, आप अपने आप को कमीशन लीजिएगा, आप अपना कंपनी से अपने वेतन अपने कमीशन, ऐसा होता है नहीं ना। तो ये सब क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है। अगर हाँ लिखित है कि 10 पार्टनर्स है तो 10 पार्टनर्स को मिलना चाहिए कुछ ना कुछ कमीशन वगैरह, तब आप उस हिसाब से कर सकते हैं। बट साधारणतः नॉर्मल अगर रहे ऐसा क्वेश्चन तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं मिलेगा। नॉर्मली लॉजिकल क्वेश्चन है। चलिए, साझेदारों का दायित्व होता है। आप बताइए, साझेदार, आप अपने कंपनी का पार्टनर्स है, क्या आपका एक ही लाइबिलिटीज़ है कि मैंने एक पेन, मेरा पेन का फॉर्म है, हम पार्टनरशिप में चलता है, एक पेन बेच दे मेरा लाइबिलिटी खत्म, ऐसा नहीं ना है। तो इसका जो होता है ना, तेरा का आंसर क्या होगा, असीमित होगा, अनलिमिटेड होता है। एक साझेदार का जो दायित्व होता है ना बाबू, क्या होता है, वो अनलिमिटेड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा, साझेदारी अनुबंध बनाना है। देखिए, साझेदारी अनुबंध जो है, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट जो होता है, वो पूछ रहा है बनाना है, अनिवार्य है, वॉलंटरी है, या अंशतः अनिवार्य, इनमें से कोई। देखिए, आप अभी हम पढ़ ही रहे हैं कि पार्टनरशिप अच्छी यानी कि
लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो ये है ना, तो मतलब क्या आप पे ऐच्छिक पे आ गया कि आप लिखित रखिए या मौखिक रखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऐच्छिक होगा, वॉलंटरी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 15 है, एक फॉर्म में साझेदारी की अधिकतम संख्या क्या होती है। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, एक फॉर्म है उसमें अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो मैक्सिमम साधारणतः फॉर्म में 50 होता है, और बड़ा कंपनी है तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अब बताइए इतना बड़ा जो टाटा कंपनी है, इतना बड़ा बिरला है, इसका कोई 50 ही ओनर होगा, 50 ओनर होगा, इसका ओनर बहुत सारा होगा, बहुत सारे लोग पार्टनरशिप होगा इसमें। साझेदारी का चालू खाता दिखाता है। अब बताइए साझेदार का जो चालू खाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है, क्या हमेशा वो डेबिट बैलेंस दिखाएगा, हमेशा वो क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, या आइदर ऑफ टू दिखाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ना, आइदर ऑफ टू होगा। सिंपली बात है, अगर करंट अकाउंट है तो कभी डेबिट भी हो सकता है और कभी क्रेडिट भी हो सकता है। एक और बता दे कि करंट अकाउंट क्या है। आप लोग जो बैंक अकाउंट यूज करते हो, कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, करंट अकाउंट यूज करते हैं। और करंट अकाउंट क्या होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। पूछ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन, देखिए ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा है। चलिए इनमें से आप क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से कौन साझेदार की विशेषता नहीं है। जो पार्टनरशिप का जो विशेषता है ना, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन पार्टनरशिप की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व, या तो इसका जो विशेषता, इनमें से विशेषता नहीं है तो ये जो है ना, सीमित दायित्व, लायबिलिटीज पहले बता चुके हैं कि किसी पार्टनर से, किसी साझेदार का ये नहीं होना चाहिए कि मेरा सीमित दायित्व या सीमित लायबिलिटी एक में बेच दिए, मेरा काम खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। तो 18 का आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी समझौता के अभाव में साझेदार के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। आप देखिए कोई समझौता नहीं बना हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, अब कंडीशन आया प्रॉफिट एंड शेयर करने का, प्रॉफिट एंड लॉस जो उसको हम बंटवारा करने का, तो हम सिंपली इसको कैसे करेंगे, इक्वली हम कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बराबर बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। जो लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है ना, किसके लिए बनाया जाता है, संचय को, उसके लिए शुद्ध लाभ निकालने के लिए। चलिए हम इसका और ऑप्शन देखते हैं कि और ऑप्शन कहाँ है इसका, दोनों ऑप्शन से तो नहीं ही होगा। तो इसका जो होगा ना, विभाजन लाभ निर्धारण करने के लिए ही ना बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, कि किसको किस तरीके से किसको कितना प्रॉफिट मिले। तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए 21 है कि साझेदार के द्वारा, ये है कि साझेदार के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है, वो क्या है, विनियोजन है, लाभ है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रभार होगा, ए होगा, ए चार्ज होगा। 21 का आंसर क्या होगा, सी होगा गाइस। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कि साझेदारी संलेख को डैश भी कहा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कब किया हुआ, 2019 में क्वेश्चन किया हुआ है। अब है मेरा साझेदारी संलेख को डैश भी कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, तो इसको है ना आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहा जा सकता है। 22 का जो आंसर होगा ना वो डी होगा, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप होगा, ठीक है। आप लोग भी चेक कीजिए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। ये क्वेश्चन तो सोल्यूशन वाला, वैसे इसका बता दें कि इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना इसका आंसर आएगा, 3,50,000 आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब पूछ रहा चालू खाता, इसका आंसर पहले ही आपको बता चुके हैं कि करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है या किस प्रकार का खाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये होगा ना पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। आप जो खाता यूज करते हैं करंट अकाउंट ही यूज करते हो, चाहे किसी भी बैंक में, SBI हो, इंडियन हो या सिंडिकेट बैंक हो। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर पर्सनल अकाउंट, ए व्यक्तिगत खाता, ठीक है। साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है, तब बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। अब ये पूछ रहा है कि साझेदार का जो करंट अकाउंट्स बनाया जाता है वो किस कंडीशन में बनाया जाता है, कौन सा अकाउंट रखता है पार्टनर्स। तब देखिए परिवर्तनशील आधार पर रखता है, अस्थाई पर रखता है, या दोनों ही परिस्थिति में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ना बाबू, जब फिक्सेड रहता है ना तभी ये करंट अकाउंट रखता है। तो इसका आंसर क्या होगा 25 का, तो 25 का जो आंसर होगा ना बाबू वो बी होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से मेरा कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। आप ही बताइए अगर साझेदार संलेख नहीं बना रहेगा तो साझेदार क्या चीज़ का हकदार नहीं वेतन पाने का, कमीशन पाने का, पूंजी पर ब्याज पाने का। तो अब सिंपली इसका तुमको आंसर बताने की जरूरत नहीं, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बाबू क्या होगा, उपयुक्त ऑल ऑफ द एबव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं कि साझेदारी समझौता के अभाव में साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। बताइए, दिया जाएगा। अगर साझेदारी समझौता के अभाव है तो उसमें जो है ब्याज देना चाहिए। आई थिंक नहीं, 100% सही होना चाहिए जो बताएंगे, ठीक है ना।
ब्याज दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। क्या होगा अगर साझेदारी समझौता के अभाव में अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या रूल या मेथड नहीं बना हुआ है तो उस कंडीशन में हम उसके कैपिटल पे, उसके पूंजी पर हम कोई भी ब्याज नहीं देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, नन ऑफ दिस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं हम। अरे क्वेश्चन तो रिपीट कर दिया है। एक सामान्य साझेदार की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? पहले ही बता चुके हैं। एक साझेदार की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो मैक्सिमम जो हो सकती है ना 50 हो सकती है। मिनिमम कितना हो सकता है? तो 2 हो सकता है। देख लीजिए क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं ना। अब निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है? ऋण पर ब्याज है, पूंजी पर ब्याज है, वेतन है या डी रेंट है? तो इसका जो आंसर होगा ना बाबू, क्या होगा इसका आंसर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, क्या? पूंजी पर ब्याज है। क्वेश्चन नंबर 30 मेरा कि साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। अब जो साझेदार की जो पूंजी है उस पर प्रारंभिक पूंजी पर, अंतिम पूंजी पर, औसत पूंजी पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होगा जब भी हम करेंगे, जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम ओपनिंग कैपिटल पे ही ना करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल पर तो कुछ निकलेगा नहीं। क्या निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलेगा। तो क्या होगा इसका आंसर? 30 का ए। चले 31 है मेरा, साझेदार की पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष क्रेडिट किया जाता है। अब साझेदार का पूंजी का जो प्रारंभिक खाते का जो शेष है वो क्रेडिट किया जाता है। वो कहाँ किया जाता है? पूंजी पर ब्याज पर, आहरण पर ब्याज पे, ड्राइंग पे या शेयर इन लॉस पे किया जाएगा। तो किस पर किया जाएगा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। ठीक है ना, यही ना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही ना होगा। चलिए, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। अब बताइए साझेदारी फर्म में जो लाभ हानि का विभाजन किया जाता है किसके आधार? बराबर बराबर किया जाता है। बराबर बराबर कब किया जाता है? जब कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है। साफ साफ लिखा हुआ रहे क्वेश्चन में कि ये अनुबंध नहीं बना हुआ, उस कंडीशन में हम बराबर बराबर कर लेंगे। पूंजी के अनुपात में तो समझौता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन पे फोकस करने वाली बात यही है। अब जल्दी जल्दी कीजिएगा, कुछ भी टिक, क्योंकि आंसर यहाँ पे सभी सही लग रहा है। बराबर बराबर भी हो सकता है, पूंजी के अनुपात में भी हो सकता है। अब मेन हाईलाइट करने वाली क्वेश्चन ये रहा, सी ऑप्शन है, समझौता के अनुसार। जैसे समझौता बनाओ, किसी का समझौता बनाओ कि बाबू हम तुम 10 रुपये ले लो, नहीं हम 10 रुपये रखेंगे और तुमको 1 रुपये देंगे। समझौता है, मानना पड़ेगा। जो समझौता हुआ बाकी तो सब हवा खाने गया, जो समझौता है वो मायने रखता है। तो क्या होगा इसका आंसर? समझौता के अनुसार, एज पर एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरा, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनको फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। अब कोई पार्टनर से फर्म को दिया, कितना दिया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा ना 33 का होगा 6% होना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 6% होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। वैसे हम इसका आंसर बता दें, सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा आपको 5000 प्लस तथा 9200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे और क्वेश्चन भी कहाँ गया महाराज? हाँ 37 32 तक देख चुके हैं। अब यहाँ से देखिए, ठीक है ना। साझेदार की पूंजी पर देय ब्याज लिखा जाएगा। साझेदार की जो पूंजी होगा उस पर जो ब्याज देय होगा वो कहाँ लिखा जाएगा? बताइए। वो लिखा जाएगा ना बाबू रियलाइजेशन अकाउंट में, वसूली खाता में। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 36 है, चल या परिवर्तनशील विधि का या फ्लक्चुएटिंग जो बोलते हैं हम, ठीक है ना, अंतर्गत साझेदार की पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? लाभ हानि खाता में, ब्याज खाते में, साझेदार खाते में या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो क्रेडिट किया जाएगा ना साझेदार के पूंजी खाते में ही किया जाएगा। चलिए समझ गए हो। चलिए, यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में निकाली जाती है तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा? 6 मंथ, 7 मंथ, 6 मंथ, 6.5 या 5 मंथ? तो इसका जवाब रखा जाएगा ध्यान, क्या होगा इसका आंसर? 6.5 मंथ को ध्यान में रखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 38 है। इतना ऑब्जेक्टिव है ना, इसके अलावा और कहीं भी मत देखिए, कहीं भी ध्यान मत दीजिए। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए, विवेक के लिए आहरण पर 12%, इसका भी आपको सोल्यूशन करना होगा। तो मैं बता देता हूँ इसको सोल्यूशन। वीडियो सोल्यूशन हो गया तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग बोरियत हो जाइएगा और वीडियो को छोड़ के अभी भाग जाइएगा और वीडियो का रेटिंग गिरा दीजिएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? 1440 होगा, यानी कि ठीक है। जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने के अंतिम तिथि को क्या है? ध्यान दीजिए, जब वर्ष भर निश्चित राशियों के आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? पहले ऑप्शन तो देखिए, 5.5 महीना होगा। क्या होगा? 5/1/2 मंथ होगा। ठीक है, मंथ्स होगा। ए प्रति माह, इसको भी सॉल्यूशन कीजिएगा और हम इसका आंसर बता देते हैं कि आपको इसका आंसर जो होगा ना
वो 275 निकलेगा, ठीक है। साझेदारी संलग्न की अनुपस्थिति में साझेदार पाने का अधिकार है। अरे यार क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए किसी चीज़ में साझेदार संलग्न की अनुपस्थिति में आप वेतन दिया जाएगा, पूंजी का अनुपात में हिस्सा लाभ में ये सब क्या होगा, नॉन ऑफ दिस आंसर होगा। चलो इसको हटाओ, इनमें से कोई नहीं है ना। 42 साझेदार के आहरण पर ब्याज है, व्यवसाय के लिए हानि है। साझेदार के आहरण पर जो ब्याज है, ये भी क्वेश्चन व्यवसाय के लिए हानि है, व्यवसाय के लिए लाभ है, साझेदार को लाभ है या बैंक को लाभ है, लॉस बैंक को हानि है, क्या होगा इसका आंसर महाराज। तो व्यवसाय के लिए क्या है, लाभ है, प्रॉफिट हो, ठीक है। नॉट सिंपली बात है यार, ब्याज मिल रहा है कंपनी को, पैसा तो मिलेगा ही, तो इसके लिए उसको क्या है, प्रॉफिट है। किसको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट टू बिजनेस होगा। परिवर्तनशील पूंजी खाते क्रेडिट किया जाता है पूंजी पर ब्याज से प्राप्त वर्ष से लाभ से साझेदार के पारिश्रमिक से, या इनमें से सभी तक। इसका आंसर जो होगा ना बाबू, ऑल ऑफ दिस होगा। चलिए ठीक है। ऋण पर जूम आउट हो, ऋण पर ब्याज है, ऋण पर जो ब्याज है ना वो क्या है, ऋण पर ब्याज है, संचालन व्यय है, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय है, ये सभी है। तो बाबू ये जो है ना एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अप्रत्यक्ष व्यय है, ठीक है ना। साझेदारी हो सकती है, क्या हो सकती है, साझेदार हो सकती है सीमित, क्या क्वेश्चन है, साझेदारी हो सकती है सीमित असीमित, इनमें से कोई नहीं। अच्छे तो 45 अभी हमको भी क्वेश्चन कन्फ्यूज कर रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इनमें से, हाँ यार इनमें से सभी हो सकता है, इनमें से सभी ऑप्शन देखा ही नहीं। देखो सीमित भी हो सकता है, असीमित भी हो सकता है, अच्छी भी हो सकता है, तो ये सारे हो सकता है। अब हम देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। टेंशन मत लीजिए, इसका आपको PDF ही मिलेगा, PDF मिलेगा तो वहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। सिंपल इस क्वेश्चन है। अब देखेंगे, अब वक्त है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने का, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा हम फोकस करें, ठीक है। कि देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि साझेदारी की परिभाषा दे, तो सिंपली आपको परिभाषा देना है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी संस्था को चलाने के लिए सहमत होते हैं और साथ में अपना प्रॉफिट एंड लॉस को बंटवारा करने के लिए सहमत होते हैं, तो हम ऐसी संस्था को साझेदारी कहते हैं या साझेदारी फर्म कहते हैं या पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। अब मेरा सेकंड है कि एक फर्म के लिए साझेदारी की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो सिंपली आपको पहले बताया है कि सभी प्रकार के फर्म के लिए, सभी प्रकार साझेदारी फर्म के लिए न्यूनतम संख्या 2 हो सकती है और मैक्सिमम साधारण फर्म के लिए कितना होगा 50 होगा। कितना होगा, 50 होगा। चलिए साझेदार फर्म क्या है, इसकी विशेषता बताइए। वही क्वेश्चन है, वही चीज़ है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, साझेदार के बीच संबंध होना चाहिए, वैध कारोबार होना चाहिए, है ना। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना, साझेदार के बीच ठहराव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज पार्टनरशिप किए और परसों हम एक लड़का छोड़ के चला गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी तथा एजेंट का संबंध होना चाहिए। बैंक, ठीक है, वैध कारोबार के द्वारा होना चाहिए, द्वारा लाभ कमाना, ठीक है, वैध कारोबार। ऐसा नहीं कि दारू बैन है तो हम दारू का धंधा स्टार्ट करके पार्टनरशिप, तो वो क्या होगा, अवैध होगा, उसको नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं क्या है, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का अपना लोगो होता है, कंपनी का अपना मोहर भी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन हम लाभ विभाजन। ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको तो आप किसी भी तरह आप स्क्रीनशॉट लो या रटो, आप जिस भी तरीके से करो आप, लेकिन इसको करो। ये जो अस्थायी पूंजी या परिवर्तनशील पूंजी में जो अंतर पूछ रहा है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रहेगा ही आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है लाभ विभाजन अनुपात क्या है, व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लाभ विभाजन अनुपात वह अनुपात है जिसके आधार पर साझेदार द्वारा व्यवसाय के लाभ का बंटवारा किया जाता है। सिंपली सा, लाभ विभाजन अनुपात वह अनुपात है जिसके आधार पर साझेदार क्या है, साझेदार द्वारा व्यवसाय में लाभों का बंटवारा किया जाता है। एकदम इजी है ना। चलिए और है क्वेश्चन मेरा, देखते हैं। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाली साझेदारी अधिनियम की किन्हीं 4 व्यवस्था को उल्लेख कीजिए। सिंपल है, लाभ हानि क्या, समान रूप में बंटवारा होगा, इक्वली बंटवारा होगा, पहले ही बता चुके क्या होगा बंटवारा, इक्वली होगा। किसी भी साझेदार को पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, ठीक है, वेतन नहीं दिया जाएगा, कमीशन नहीं दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखे थे इसको। और साझेदार के ऋण पर जो है ना 6% प्रतिवर्ष के ब्याज दिया जाएगा। साझेदार को पूंजी पर ब्याज
नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई पार्टनर्स 10 लाख कैपिटल लगाए, 10 लाख पूंजी लगाया तो उससे ब्याज मांगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब साझेदार संलेख अनुपस्थिति रहेगा, मतलब पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट जो है वो नहीं बना रहेगा तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है कि साझेदार को सामूहिक रूप से क्या कहा जा सकता है। साझेदार को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? सिंपली इस बात है, फर्म कहते हैं हम। साझेदार का साझेदारी का डिफिनेशन लेकर कहाँ पे आ जाता है? फर्म कहलाता है, संस्था कहलाता है, तो वही उल्टा कर दिया है। समझ गए क्वेश्चन को? चलिए, फर्म है, साझेदारी संलेख क्या है? अब साझेदारी संलेख हमको बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, आप लोग आराम से बता सकते हैं। साझेदार से परस्पर अधिकार एवं कर्तव्यों का जो रूल रेगुलेशन है, जो क्रांतिकारी है, कि किसको क्या करना है, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सभी उसमें लिखित रहता है। कौन कितना दिन पार्टनरशिप बना रहेगा, ठीक है ना, ये सब लिखित रहता है। उसमें किसको कितना ब्याज दिया जाएगा। साझेदार की अस्थायी पूंजी से क्या आशय है? साझेदार के अस्थायी पूंजी से क्या आशय है? ठीक है, हाँ, जब साझेदार की अस्थायी पूंजी से क्या आशय है? साझेदार की पूंजी तब स्थिर रहती है, स्थिर कही जाती है, जब तक वह अब तक अपरिवर्तित रहती है, जब तक साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाने अथवा विद्वान पूंजी का भाग निकाल का ठहराव न करे। ठीक है, चलिए, जब पूंजी स्थिर हो तो कौन से खाते खुल जाते हैं? सिंपली है, जब पूंजी स्थिर हो, जब फिक्सड हो, तो पूंजी खाते और चालू खाते खुल जाते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पूंजी कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट खुल जाते हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक माह को एक निश्चित राशि आहरण किया जाए तो आप चलिए, और ये सब क्वेश्चन को आपको PDF मिल जाएगा, वीडियो बहुत ही एक्सेस लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आप लोग अपना टेलीग्राम चैनल है, जो अपना चैनल का नेम है उसी नेम से सेम जाके आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, और साथ यहाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन सही से डाउनलोड नहीं हो पाता, मैं दे दूंगा। अगर हो जाएगा डाउनलोड तो बहुत, तो अब यहाँ तक देख लिए। अगर आप चाहते हैं तो इसका PDF लेना चाहते हैं ना, तो PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अपना टेलीग्राम चैनल है, जो अपना चैनल का नेम है सेम वही नेम से टेलीग्राम चैनल, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट चैप्टर चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट कीजिए। तो और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।